हम्म। हाँ, ज्यादा ट्रेड से प्रॉब्लम होती है। मैं इसलिए सर जी, मैं इसलिए सोच के बैठा था क्योंकि मैं जो छोटी छोटी गलती कर रहा हूँ तो सोचा कि भाई एक दिन का गैप रख के एक दिन ट्रेड नहीं करता। तो सुबह हम्म का ट्रेड अच्छा बन गया, वो बन गया ठीक। बाद में एक अच्छा ट्रेड दिखा तो लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया। हम्म। क्योंकि मेरे यहाँ ऑफिस में भी एक पंगा चला था, उसको सॉल्व करने के लिए मुझे वहाँ पे ज्यादा टाइम लगाना पड़ा था। ओके। ठीक है, तो कल तुमने इसका डाउन का ट्रेड लिया था, निफ्टी का क्या लिया था? नहीं, पुट के ट्रेड लिए थे। ओके। बस वो खाली एक ईआरएल पे अटक गया था। मुझे अच्छा। समझ में नहीं आया कि वो ईआरएल बना कैसे है। ईआरएल पे अटक गए थे। ओके। ईआरएल तो मैंने यहाँ लगा रखे थे। हम्म। अब ये ईआरएल कहाँ अटक गए थे? 75 इधर। नहीं नहीं, यहाँ पे हाँ यार। ये तो आपने लास्ट। मुझे 1 मिनट में बताया भी था। अच्छा 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 अच्छा, वो यही कहीं लास्ट का ट्रेड था शायद, आई थिंक। 2 बजे के बाद में कैंडल बनी हुई है। मार्क करूँ ओके। क्या? हाँ, मार्क करो। ट्रेडिंग ये लीजिए भैया, मुझे 50 निफ्टी। अब ये भाई ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। आगे थोड़ा रवि क्या? आगे थोड़ा देख, रजिस्टर होगा तो पता चलाऊंगा मैं तो। ठीक ठीक, रजिस्टर है ही अपना। वन मिनट सर। ये निफ्टी, 1 मिनट के चार्ट में लगा रहा हूँ सर। एक्सआई में। 1 मिनट का चार्ट। ओके। 1 मिनट के चार्ट एक्सआई। चार्ट में कितने को मिलता है? अच्छा, ये आपका ट्रेड लिया था तुमने? कहाँ का ट्रेड लिया था ये? जी सर। हेलो। हाँ, सी का लिया था, ये क्या लिया था ये? नहीं, मैंने ये पुट का बाई किया था ऊपर से, ये यहाँ से ऊपर से सर ये। कहाँ से बाय किया जहाँ था? पे ये ऊपर भी दिख रही है सर। नहीं नहीं सर, मैंने यहाँ पे बाई नहीं किया था, मैं आपको एरो लगा के देता हूँ। हम्म। फिफ्टीन, 15, और इसके बाद यहाँ पर 15 आ गया। मैंने यहाँ पे कहीं लिया था सर। यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया था। ये सर पुट का ट्रेड लिया था। और ये कौन सा सेकंड एरो क्यों बनाई है? ये ग्रीन कैंडल पे जो बना रखी है। कि भाई ये ईआरएल मुझे नहीं दिखाई दिया था। आपने बोला था ये ईआरएल है, इसकी वजह से ये ऊपर गया था।
अच्छा, यहाँ से ऊपर ही जाना था। ये ऊपर से गिरा, ठीक है, और ये लो और ये हाई, और उसके बाद तुमने ट्रेड लिया था यहाँ पे। यहाँ पे घूम रहेगा, मैंने यहाँ पे तो यहाँ 1,000 से रुपये का अगर छोटा सा लॉस किया था। नहीं, अगर यहाँ से पुट लिया है तो उसका टारगेट इधर तक आएगा, जी इस सर। वाले एरिया तक। तो यहाँ पे एग्जिट था फिर, तो मतलब ये टच करते ही एग्जिट था ये यहाँ पे। और बिगर बिगर टाइम फ्रेम जोन भी था, और ये टाइम भी हो गया था ना, 252 हो रहे थे। और मार्केट देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से अगर तुम देखोगे, भाई इसने यहाँ पे ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है, मतलब अपसाइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैंने इंट्राडे के लिए लगाए थे। तो ऐसा ये कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो ये यहाँ पे इसका ये टर्टल सूप इस कैंडल में अपसाइड, ये स्विंग लो इसने ब्रेक किया, तो यहाँ से ना बुलिशनेस आने लगी थी ये, और अपसाइड गया, ठीक है। इधर ये लिक्विडिटी जोन था, एफपीजी बना हुआ था, वहां से लिक्विडिटी लिया। अब क्योंकि इसने क्या किया है कि अपसाइड में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है, तो ये वाला जो कैंडल है ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा, ठीक है। और इसको हम ईआरएल लेंगे। तो ऊपर से ये जब रिजेक्शन आया था इसका, तो इसका टारगेट यहीं तक का था, मतलब पहला टारगेट यहीं तक का था। और यहाँ से क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो एक बार यहाँ से फिर बाइंग आनी थी, तो यहाँ पे ये बाइंग आई। और बाइंग आने के बाद ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक था, पिवट इसको, ब्लॉक। हाँ, इसको मिटिगेट किया। इसको मिटिगेट करने के बाद ये ऊपर एफईजी था, उसको मिटिगेट किया। तो ऐसे फिर ये मिटिगेट करते हुए फिर ये लास्ट में एक मूव आया। तो ये था, मतलब ये रेंज में चल रहा था यहाँ पे। तो बस जी इसका सर। ये ट्रेड था कि अगर इसको शॉर्ट करना था तो ऊपर से ये दो कैंडल का ट्रेड था, और लॉन्ग करना था तो यहाँ से लॉन्ग कर सकते थे, जब इसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ऐसे इसने ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था यहाँ पे, प्ले। ये हाँ, ये इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब दिया था, तो ये पहले ना ये एफईजी बना था यहाँ पे। तो एक तो ये ट्रेड था एफईजी वाला, और ये जोन रेंज बना हुआ है, और यहाँ पे भी एफईजी बना हुआ है। तो एक तो ये था, और उसके बाद फिर ये ऑर्डर ब्लॉक वाला ट्रेड था, ठीक है। और इधर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये एक छोटा सा सीआईएसडी बना है, ये वाला। तो इस एरिया में आके फिर अगर दोबारा जाता तो फिर दोबारा से एक ट्रेड था, ये ट्रेड था, ठीक है। अब इसने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया इसका, ये कैंडल बना। तो कैंडल अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे तक ही जाने वाला था। मींस ये पे ऑर्डर ब्लॉक तो वो हो गया था, मिटिगेट हो गया था। तो ये ईआरएल ये बना हुआ था, और ये जोन बना हुआ था, तो यहीं तक का ट्रेड था ये। तो यहाँ पे आया, और फिर दोबारा से एक बाइंग आ गई। ये ऑर्डर ब्लॉक इसको मिटिगेट किया, फिर ये मिटिगेट करने के बाद यहाँ पे एफईजी बना हुआ था, उसको मिटिगेट किया, ये मिटिगेट हुआ। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो इस वजह से ये पुल बैक किया। और
तो ऐसे फिर ये पुल बैक करके यहाँ पे फिर लास्ट में ये टर्टल सूप बनाया और ऊपर चला गया, ये बनाया। और उसके बाद ये अपसाइड चला गया। वैसे भी जो लास्ट में ट्रेड होता है ना 3 बजे, मोस्टली वहां पे अगर कोई फॉल आए पूरे दिन तो रिवर्सल आता है जनरली। हाँ, अगर एक्सपायरी हो तो शायद नहीं होता, मतलब कई बार, लेकिन वैसे ये एक ऐसे लोकेशन पे पहुंच जाता है जहां से ये सपोर्ट ले लेता है। और ये 2-3 बजे का ट्रेड है, तो उस समय ये भी देखना था कि बैंक निफ्टी वगैरह क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी अपने कोई जोन के पास पहुंच गया था लास्ट में, ये इस वाले ये गैप के पास था ये। तो एक गैप भी था, ये ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, तो ये गैप वाला जोन था। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ गया था ये बैंक निफ्टी। तो इसमें भी ना बाइंग आ रही थी लास्ट में, मतलब अगर 1 मिनट का चार्ट देखें ना इसका, तो ये चल रहा था इसके साथ निफ्टी। ओके, निफ्टी भी 1 मिनट में लगा लेता हूँ। तो ऐसा कुछ था ये यहाँ पे, मतलब ये यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे ये ERL था इसका, इसने यहाँ से लिक्विडिटी लिया अपसाइड। तो यही सारी चीजें ये बैंक निफ्टी भी कर रहा था। तो बैंक निफ्टी भी ऐसे ही बिहेव कर रहा था। तो दोनों एक इम्पोर्टेंट जोन के पास थे, मतलब अगर डेली के इम्पोर्टेंट एरिया के पास थे ये। तो यहाँ पे ये गैप था, तो यहीं पे थे ये, इसी वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहा था। और निफ्टी भी अ, निफ्टी भी अपने डेली टाइम फ्रेम के इस वाले एरिया पे था ये वाले ERL वाले जोन पे, मतलब ये लिक्विडिटी जोन पे था। तो ये रीजन था, और उस टाइम पे वो रील भी चल रहा था और वहां से थोड़ी और बाइंग आ रही थी, तो ये रीजन था। अगर और एक कंफर्मेशन चाहिए ना, तो इसमें तुम RSI लगा सकते हो। मतलब अगर कहीं किसी जोन पे पहुंच गया वो, और वहां पे प्राइस अगर रुक रहा है, मतलब यहाँ पे पहुंच के, तो RSI भी लगा सकते हो इसमें। अब इसमें अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगाऊं ना, तो ये ये यहाँ पे ना निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी ना ये इक्वल लो बना रहा है। ठीक है, मतलब ये मतलब ऑलमोस्ट इक्वल लो है, ये वाला लो और ये वाला लो। लेकिन RSI ना ऊपर जा रहा है, ये डाइवर्जेंस दिखा रहा है हमें। यस सर। RSI की सेटिंग नॉर्मली है, बस मतलब जो डिफॉल्ट है, बस ये जो मूविंग एवरेज है वो 200 EMA का लगा रखा है, और कोई सेटिंग नहीं है इसमें। तो ये ऊपर जा रहा है, मतलब
हायर हाई हायर लोज बना रहा है, ये इक्वल लोज है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना ये स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाइवर्जेंस इसमें दिख जाता है कई बार। और बस इसका इतना ही यूज है, मतलब डाइवर्जेंस वगैरह देख लिया किसी जोन पे, तो इतना ही यूज है। और ये जो नीचे लगा हुआ है ये मैकडी है। मैकडी क्या करता है, मैकडी में हिस्टोग्राम बंद किया हुआ है, और ये मैकडी एक लाइन है, और सिग्नल लाइन ये ऑन किया हुआ है। ठीक है, तो ये सिग्नल लाइन है, ये वाली लाइंस इसको ऑन किया हुआ है। ये भी आपको ना कंफर्मेशन देता है, मतलब अगर कहीं पे आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो ये आपको कंफर्मेशन देता है। इसमें क्या होता है मैकडी में, एक ये जीरो जीरो लाइन होती है, मतलब जीरो के आसपास ये एक जीरो लाइन है। तो जीरो लाइन होती है एक तो ये ना एक जीरो लाइन है इसमें। ठीक है, अगर ये जीरो के नीचे है तो इसका मतलब ये उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बियरिश है। और और जो इसका दो दो और ये जो वेव्स देख रहे हो, इसमें होता क्या है, ये मैकडी तो ब्लू वाला है, सिग्नल लाइन ऑरेंज वाला है। तो जब मैकडी ऊपर आ जाता है सिग्नल लाइन के, तो इसका मतलब मार्केट अब थोड़ा थोड़ा यहाँ से बुलिशनेस गेन कर रहा है। ठीक है, इस वाले जोन में ये पूरा नीचे था, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बियरिश हुई था। उसके बाद फिर ये इधर से कट किया है ऊपर, और देखते देखते ये सस्टेन हो रहा है। ठीक है, इसने थोड़ा सा पहले हमें कंफर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे ये डाइवर्जेंस दिखा रहा है। सर तो डाइवर्जन में फिर ये अभी जैसे मैं जिस स्टेज पे हूँ, मुझे अभी ट्रेड करना चाहिए नहीं ट्रेड करना चाहिए? अ, वो तुम्हारे ऊपर है, मतलब अगर तुम्हें कंफर्मेशन देखना है तो एक अच्छा तरीका है ये। मतलब ट्रेड नहीं करना इस पे तुम्हें, लेकिन गलत ट्रेड करने से बचाएगा। ट्रेड तो तुम्हें अपने सेटअप पे ही करना है। तुम जैसे ये ऊपर यहाँ पे स्ट्रेंथ गेन हो रहा है ना, तो तुम शॉर्ट से बच जाओगे कि मतलब तुम शॉर्ट का ट्रेड फिर थोड़ा देख के लोगे। तुम ये देखोगे कि हाँ ये अभी ना ये अब यहाँ से चेंज होने लगा है और नीचे, मतलब ये चीजें वर्क करेंगी। ये इसमें तुम्हें ये सब नहीं देखना, बस तुम्हें ये देखना है कि सपोज ये इस जोन पे ऐसा चल रहा है और तुम्हें ट्रेडिंग का डिसीजन लेना है। ठीक है, तो कई बार जैसे एक जोन पे आ रहा है, रेंज बना रहा है, तो अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी प्राइस जो है वो मतलब वहां से अपसाइड का मोमेंटम उसमें आ रहा है। तो ये जो इक्वल लोज वगैरह बना रहा है ना, तो यहाँ से हो सकता है रिवर्सल आ जाए। ठीक है, तो अगर ये सब दिख रहा है और साथ में मैकडी भी कंफर्मेशन दे रहा है, तो थोड़ा सा रुक रुक भी सकते हो उस केस में, और अपना व्यू चेंज करके फिर अपसाइड का कोई सेटअप बने तो वो देख सकते हो। तो बस इतना ये हेल्प करेगा, मतलब तुम्हारे एक व्यू की क्लैरिटी देगा। और इसमें एक व्यू की क्लैरिटी और भी आएगी, और वो ये है कि जैसे ये जीरो लाइन के नीचे है, और यहाँ पे जो आपका मैकडी लाइन है वो नीचे है, और सिग्नल लाइन इसके ऊपर है, तो ये डाउन ट्रेंड का मोमेंटम बता रहा है। अब यही चीजें अगर हमें उसमें भी कंफर्मेशन आ रहा है, हमारे जैसे हम इसमें मूविंग एवरेज यूज करते हैं, तो 5 मिनट में अगर हमें कंफर्मेशन है, तो हम यहाँ पे फिर जो भी सेटअप बनेगा उसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेटअप बना था, ये यहाँ से एक बड़ा सा कैंडल बना है। ठीक है, इसने अब पुल बैक किया, तो ये एक यहाँ पे एक एफईजी बन गया था ये।
एफईजी बन गया था। और ये जहां से ये एक पुल बैक आ रहा है, यहाँ पे कोई पीछे जोन भी था, तो इसी से रिजेक्शन लेके फिर ये कंटिन्यू हो गया। तो मतलब और यहाँ से भी हमें वीकनेस ही दिख रही है, आरएसआई भी वीकनेस दिखा रहा है, तो मतलब हम शॉर्ट कर सकते हैं आराम से। वो अपने सेटअप पे देखा, और जैसे ही हमारा सेटअप बना तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे ये सेटअप बना होगा इस 1 मिनट में, तो 1 मिनट में क्या सेटअप बना है 1 मिनट में? ये कंटिन्यूशन वाला सेटअप बना है, मतलब यहाँ पे ये टर्टल्स हो। तो अगर ये चीजें पता है ना, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। ये यहाँ से फिर ये ब्रेक और डाउन, ठीक है। अब ये देखो, ये आरएसआई तो नीचे ही चल रहा है, तो लॉन्ग का तो सिग्नल दे ही नहीं रहा है अपने मूविंग एवरेज के, ठीक है। तो ये बेनिफिट हो जाता है, इसमें तुम गलत एंट्री से बच जाओगे, मतलब यहाँ पे तुम ना लॉन्ग करने की कोशिश नहीं करोगे। जैसे मैं और लॉन्ग करने की कोशिश कर ही नहीं रहा था, 5 मिनट में मूविंग एवरेज सेल बोल रही थी तो मैं सेल ही देख रहा था। हाँ, मतलब एक कोई भी चीज एक ले लो और उसके अकॉर्डिंग तुम वो काम कर सकते हो। ये दोनों तो मोमेंटम बताते हैं, मतलब अगर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए तो उसके लिए है ये। अगर नहीं चाहिए तो अपना मूविंग एवरेज है ही। तो मूविंग एवरेज तो हमें सेल ही बता रहे हैं। मतलब अगर हम 1 मिनट या 30 सेकंड में ट्रेड ले रहे हैं ना, तो अगर हम 3 टाइम फ्रेम अभी इससे पहले के देखें, तो नॉर्मली 25 मिनट्स, 5 मिनट्स और 1 मिनट, ठीक है। या फिर आ, या फिर 15, 3, 30 सेकंड। तो मतलब कोई भी हम 3 टाइम फ्रेम ले ले, तो उसमें इंटरमीडिएट वाला तो एटलीस्ट हमारे फेवर में होना चाहिए। मतलब 5 मिनट वाला ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हम एंट्री लेंगे एटलीस्ट। तो 5 मिनट यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा है। तो ये एक छोटे छोटे मीन रिवर्जन के ट्रेड्स थे, तो ये वाले ले भी सकते हो, लेकिन ये थोड़े से यहाँ पे टफ होते हैं। तो ये बस छोटे छोटे मीन रिवर्जन के ट्रेड्स थे, लेकिन मेन जो ट्रेड था तो वो ये वाला था। और ये जो मूव बना था, ये मूव बेसिकली कल 130 के बाद बना है। ये 140 के आसपास ये स्टार्ट हुआ, और ये बड़ा कैंडल 150, मतलब वही जब ये यूरोपियन सेशन का वो किल जोन होता है, तो उस टाइम पे ये मूव बना, ठीक है। और बैंक निफ्टी भी सेम कंफर्मेशन दे रहा था इसी टाइम पे ही, तो शॉर्ट का ट्रेड था। तो ये यहाँ पे ना एक अच्छा मूव बना था, और ये अपने टारगेट तक, जो भी दूसरा लिक्विडिटीज एरिया था, वहां तक चला गया था। अब क्योंकि इसने यहाँ पे ये एक छोटा सा रेंज बनाया है, ठीक है। तो एक छोटा सा रेंज बनाया, तो इस वजह से यहाँ पे क्या था कि अच्छा फॉल आना था, और हमारा ट्रेंड भी वही था। तो बस इसने क्या किया, ये ऊपर जाके ट्रैप किया, यहाँ पे ये टर्टल सूप वाला ये दोजी कैंडल, और उसके बाद ये मूव आ गया। तो ये ट्रेड था इसमें, ठीक है। और इस टाइप से कंफर्मेशन कर सकते हैं। जो लास्ट वाला ट्रेड था, उसके लिए तुम्हें अगर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए हो तो तुम वो देख सकते हो, अदरवाइज मूविंग एवरेज से कंफर्मेशन आ रहा है तो वो देख सकते हो। जी सर। लेकिन तुम्हें एक डायरेक्शन वो क्लियर बता देगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर तुम ट्रेड कर सकते हो, अगर तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर है। वैसे भी अब ये जब इतना फॉल होता है ना लास्ट में, नॉर्मली एक छोटा सा पुल बैक देता ही है। और अ, तो वैसे कुछ खास मूव नहीं आया, आया था ये एक, ये वाला मूव तो आया था ये, लेकिन बिल्कुल ही एंड में आया था। बिल्कुल एंड में ही मूव आया था ये मूव, लेकिन अच्छा था। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब
अब मान लो तुमने ये एंट्री तुमसे मिस हो गई और तुम नहीं ले पाए, ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूशन के ट्रेड्स भी बनते हैं, लेकिन कंटिन्यूशन के लिए हमें अपने एटलीस्ट जोन पता होने चाहिए, जोन मार्क होने चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गया और ये मेरा जोन था, मतलब ये एक ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये छोटा सा 25 मिनट्स में, ठीक है, और ये एक सीआईएसडी एरिया था, सीआईएसडी एरिया, ये एफपीजी वगैरह, तो ये मतलब जोन बना हुआ था एक, जो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक स्टॉप, जो प्राइस फॉल हो रहा है तो यहाँ पे जाके स्टॉप हो सकता है, मतलब लिक्विडिटी एरिया था। उसके बाद अगर उसे गिरना है तो पहले इनको मिटिगेट करके फिर गिरेगा, तो ठीक है। और उसके बाद फिर ये वाला जोन बना हुआ था, ये वाला एरिया, ये तो खैर एक बार यहाँ से मिटिगेट हो चुका है, ये सीआईसी एरिया। तो इसका इसका फिर बस ये जो ये रेंज बनी है वही हमारा टारगेट रहता, मतलब ये वाला एरिया, ऐसा कुछ सिस्टम बना हुआ था। अब जैसे ये यहाँ गिर रहा है तो, और मान लो हमसे ट्रेड मिस हो गया, हम टाइम पे नहीं ले पाए, जो भी ये ट्रेड था, जो ये 1 o'clock बना था, तो अगर हमसे मिस हो गया तो इसमें कंटिन्यूशन के ट्रेड भी ले सकते हैं, अगर हमें टारगेट का आइडिया है ना, तो कंटिन्यूशन वाले ट्रेड्स भी ले सकते हैं। तो 1 मिनट में ये कंटिन्यूशन के ट्रेड बने थे। देखो ये पहले यहाँ गिरा तो ये यहीं पे रुका था, अब मूविंग एवरेज का स्लोप तो डाउन है, ठीक है, और यहाँ से जब ये फॉल हुआ तो ये एफपीजी वगैरह भी बना है, एफपीजी बना है, राइट। तो इसने फिर दोबारा से अपसाइड, और ये लिक्विडिटी स्वीप, रिजेक्शन कैंडल, और यहाँ से फॉल, तो वही है, मतलब अपने टारगेट के आसपास तक पहुंच गया था। और तो यहाँ फिर ये थोड़ा सा रेंज इसने बनाया, फिर फॉल, तो यहाँ इसी इसी जोन के आसपास का टारगेट था, तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे। ऑप्शन में एक और चीज होती है कि ऑप्शन में ना जो आपके प्राइस, मतलब प्रीमियम्स बढ़ते हैं ना, वो मोमेंटम पे बढ़ते हैं, मतलब ये मोमेंटम आया तो एकदम से ऑप्शन के प्राइस भागेंगे। तो जरूरी नहीं है कि ये पूरा मूव ही होल्ड करना है, मतलब ये वाला भी पकड़ना है, अगर ये 3 कैंडल में ही मूव आ गया तो एग्जिट कर दो वहां पे, क्योंकि क्या होगा कि जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, अब ये 26,700 का पुट यहाँ पे लेना था, ठीक है, और हमारे पास टाइम क्या था यहाँ पे, 26,700 का पुट 156, तो निफ्टी 26 20 24,700, 30 सितंबर 24,700 का पुट, ठीक है, तो ये टाइम था 156, 56, हाँ, तो ये देखो पुल बैक, यहाँ से पुल बैक आया, और ये 3 कैंडल में मतलब अगर ये कैंडल छूट भी गया, इस यहाँ से एंट्री ली, और ये मतलब 2 कैंडल में 82 से 98 चला गया, तो वही है, मतलब अच्छे पॉइंट्स बन गए यहाँ पे, 16-17 पॉइंट, 16-17 ऐसा कुछ पॉइंट्स बन गए, तो उसमें से 15 पॉइंट्स ले लिए या 12-14 पॉइंट्स ले लिए, तो हो गया तुम्हारा। बने रह सकते हैं वैसे, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, मतलब इसमें बने भी रह सकते हैं। ये 99 के आसपास तक गया था और 100 के आसपास, फिर इसने पुल बैक किया 90 तक, मतलब 10 पॉइंट का ये पुल बैक था इसका। तो ये देखो, ये 1 मिनट में ना ये 10-10 पॉइंट मूव करता है ये, मतलब
तो इसलिए थोड़ा सा इसी वजह से पुल बैक पेच के ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है, तो तो ये 10-10 पॉइंट के मूव आ जाते हैं कई बार एक एक कैंडल में। तो अगर क्वांटिटी साइज तुमने ले रखा है ज्यादा तो एकदम से 10 पॉइंट का तुम्हें, जैसे ये पुल बैक ही कर रहा है, तो 10 पॉइंट का लॉस शो होने लग जाएगा यहाँ पे, और तुम डर के मारे एग्जिट कर दोगे। इससे पहले ये 3 कैंडल में अपना टारगेट आ गया, 15-20 पॉइंट मिल गए, निकल जाओ। और रुक भी सकते हो अगर ये तुम्हारा कन्विक्शन बिल्ट है, ये यहाँ तक ये जाएगा तो रुक सकते हो। लेकिन हाँ, उसके लिए ये फिर हमें देखना पड़ेगा ये चीजें। और ये रीजन है कि इतने बड़े कैंडल पे भी हमें कभी अवॉइड करना चाहिए इतने बड़े कैंडल पे लेना। इसको अगर 30 सेकंड लगाएं तो शायद हमें थोड़ी सी अच्छी एंट्री मिल जाती है। 30 सेकंड कई बार ना ये भी होता है कि मेन आपको ना मतलब ये तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ऑप्शन कब बाय करना है और कैसे एग्जिट करना है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। मतलब आप कई बार आप ट्रेड सही ले लेते हो, लेट हो गए या कुछ वैसा हो गया, तो वो फिर प्रॉब्लम कर देता है। ठीक है, अब ये देखो, ये यहाँ पे ना हमें एंट्री पहले ही मिल गई। यहाँ से ये ऊपर से इसने टर्टल सूप बनाया, इस ये कैंडल से एंट्री बनी और ये हमारा जोन बना हुआ था, यहाँ से हमारी एंट्री बनी, तो ये काफी पहले ही मिल गई हमें, और 99 और 100 तक ही गई थी। ठीक है, स्लोप नीचे बना हुआ है और बिगर टाइम फ्रेम के स्लोप नीचे है, टारगेट भी अगर हमें पता है तो बने रह सकते हैं। और अगर थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं रिस्की है तो एग्जिट कर सकते हैं। तो बाद में ये गया था यहाँ से, ये पुल बैक वगैरह करते हुए गया था यहाँ पे, ये 112 तक गया था। ठीक है, मतलब 10-12 पॉइंट और ऊपर गया था ये। ठीक है। तो इस वजह से ना ये एंट्रीज भी मैटर करती हैं। अब अगर कोई यहाँ पे एंट्री ले लेगा इतनी बड़ी कैंडल में, मतलब यहाँ से कहीं एंट्री ले ली उसने या यहाँ पे कहीं भागते हुए कैंडल में, तो थोड़ी देर में ही वो नीचे आ जाएगा, उसे लगेगा मेरा लॉस हो रहा है। मतलब जी यहाँ जी सर। एकदम से ये, क्योंकि 30 सेकंड का चार्ट है, तो 30 सेकंड में ही ना ये यहाँ से 16.3 से 30 सेकंड का कैंडल है और एकदम 75 पे पहुंच गया, और उसने ऑर्डर एग्जीक्यूट करते उसे टाइम हो गया, यहाँ पे उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 80 पे, तो वो 80 से थोड़ा सा दूर गया 5-7 पॉइंट, और वो प्रॉफिट अगर बुक नहीं कर पाया, वो उसे लगा कि वो और जाएगा, फिर वो वापस आ जाता है 80 से नीचे 75 पे, यहाँ पे उसे लॉस दिख रहा होगा, तो उसको डर लगेगा कि ये वापस कहीं नीचे और ना चला जाए, तो वो यहाँ पे एग्जिट कर लेगा और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो इसी वजह से ना पुल बैक पे एंट्री बेटर है, यहाँ पे एंट्री लो, ये वाली। तो ऑप्शन का बिहेवियर कैसा होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है कि उसके प्राइसिंग कब बढ़ते हैं कैसे बढ़ते हैं। और थोड़ा हमें टारगेट्स वगैरह अगर क्लैरिटी है तो भी अच्छा है, तो उसमें हम स्टॉक्स ये इसमें बने रह सकते हैं। तो कोशिश यही है कि मतलब जरूरी नहीं है पूरा मुंह पकड़ लिया, अगर एक दो लैग भी पकड़ लिए इसके, मतलब एक यहाँ से पकड़ लिया और ये कहीं यहाँ पे कहीं मुंह पकड़ लिया, तो भी उसके इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली इसमें ना ये कंटिन्यूशन के फ्रैक्टल मॉडल्स हैं, मतलब ये कंटिन्यूशन ट्रेड के मॉडल्स हैं ये। तो ये कंटिन्यूशन ट्रेड बेसिकली कैसे होता है, मतलब यहाँ ये हुआ एक्सपेंशन, सबसे पहले एक रेंज बनी मतलब कंसोलिडेशन, फिर ये एक्सपेंशन, अगेन फिर ये एक रिट्रेसमेंट आया है यहाँ पे, मतलब एक फुल बैक रिट्रेसमेंट आया है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन नहीं है, मतलब ये यहाँ पे जो टाइम लगा है ये एक फुल बैक टाइप का रिट्रेसमेंट वगैरह है। ठीक है, रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे एफपीजी बना हुआ था, ये एफपीजी बना हुआ था,
अब इसमें अगर इसको हमें ट्रेड करना है तो इसको ट्रेड करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा। इसमें हमें ये तो पता है डाउन ट्रेंड बना हुआ है, और अगर यहाँ पे ट्रेड में इंटरेस्टेड है कि ये यहाँ से क्या हमें एक और टारगेट दे सकता है, तो इसके लिए फिर अगर हम ट्रेडिंग हमें 1 मिनट में करना है तो फिर 5 मिनट का चार्ट हमें देखना पड़ेगा। 5 या 3 मिनट, तो देखो 5 मिनट के चार्ट में गए और एक बार 30 सेकंड का चार्ट लगा सकते हो। ये हाँ, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, या फिर इसको मैं एक कर देता हूँ, तो ये हम ये देखते हैं कि कैसे इसको ट्रेड लिया जाएगा। तो ये 30 सेकंड में गए, अभी ये डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। अगर हमारा व्यू है कि हमें इसमें अप ट्रेंड लेना है तो पहले तो 5 मिनट में हमें जोन्स पता होने चाहिए। इसके 5 मिनट में इसके जोन्स या एरिया बताओ। 5 मिनट में तो बहुत बड़ा एरिया होता है, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये इतना बड़ा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, और इसका चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ से हुआ है। ठीक है, अब इस बड़े कैंडल में कोई भी बड़ा कैंडल भी बनता है ना, तो उसका नॉर्मली 50% इक्विलिब्रियम जोन होता है। तो इसका 50%, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखते हैं इसको 30 सेकंड में क्या कैसे ट्रेड करेंगे कि हमारा ट्रेड बनता है या नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे एफएचई ये मोटा सा लाइन ये इक्विलिब्रियम है, तो ये सब इसको मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, और इसी के अंदर ये इक्विलिब्रियम के अंदर ही ये एफएचई बना हुआ है छोटे टाइम फ्रेम में भी। तो अगर यहाँ से कहीं ट्रेड हमें मिलता है इस जोन से तो हम देख सकते हैं क्या। ठीक है, तो अब इसमें तो जब ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो ये देखो ये इस जोन को तो ये गया नहीं, ये टच नहीं किया इसमें। सेकंड बार ये यहाँ पे टच किया है, और इससे ना ये इसने टर्टल सूप भी बनाया है, लिक्विडिटी स्वीप किया है। तो पहला पॉइंट ये हो गया लिक्विडिटी स्वीप। दूसरा पॉइंट ये हो गया ये अपने एफपीजी पे इसने कहां से किया लिक्विडिटी स्वीप। 5 मिनट का एफपीजी था, 5 मिनट में ट्रेंड क्या था, 5 मिनट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड था। टारगेट क्या था, नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन कहाँ पे था, अगर वो कहीं मार्क कर रहा है तो वहां तक का टारगेट। ठीक है, तो यहाँ से जैसे इसने ये लो ब्रेक किया, कैंडल क्लोज हुआ, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये इसका फिर ये टारगेट आ गया। ये बेसिकली कंटिन्यूएशन ट्रेड है, और यहाँ ये इसका अगर ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी हो गया, ये बेसिकली सीआईएसडी हुआ है, तो ये सीआईएसडी के बाद भी ये रिटेस्ट करके गया है, तो ये एक कैंडल में भी 8-10 पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद भी ये रिटेस्ट करके गया है एक छोटे कैंडल। अब ये एक बड़ा कैंडल बना, इसका 50% से फिर दोबारा से टर्टल सूप। ठीक है, टर्टल सूप का रिटेस्ट, यहां से लिक्विडिटी ग्रैब नीचे। ठीक है, तो ये बेसिकली कंटिन्यूएशन के ट्रेड्स होते हैं। मतलब अगर तुम प्राइस निकल जाए तो पहले वेट करना पड़ता है अपने सेटअप का, और वो पुल बैक पे इस पे एंट्री बनती है सिर्फ टारगेट तक। कई बार बहुत छोटे ट्रेड्स भी बनते हैं, मुश्किल से तुम्हें 1 मिनट के ही ट्रेड मिलेंगे। मतलब इधर तुमने एंट्री ली और 1 मिनट में तुम्हारा टारगेट आ गया
और तुम्हें एग्जिट होना पड़ेगा, या 30 सेकंड में ही कई बार टारगेट्स आ जाते हैं। ज्यादा ज्यादा इसको होल्ड नहीं कर सकते, मतलब इधर उधर ये वॉलेटाइल रहता है ना, तो तुम्हारे प्रॉफिट्स कम कर देगा अगर तुम्हारा व्यू क्लियर नहीं है तो जी इस वजह से हाँ, इसको थोड़ा सा देख के ट्रेड करना पड़ता है। बाकी तो ठीक है, अगर ये चीजें आती हैं, ये फ्रैक्टल मॉडल है। अब इसी से ये इक्वल हाई हाई बना के ये गिर गया। अब यहाँ पे कोई जोन था तो अपसाइड का एक मीन रिवर्जन का ट्रेड है, लेकिन जो डायरेक्शन हमारा चल रहा है बेटर है। जब तक वो डायरेक्शन चेंज नहीं होता तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड किए जाए। तो यहाँ पे ये फॉल हो रहा था तो फॉल के ट्रेड्स बने हुए थे बस। बेसिकली ये व्यू हमारा क्लियर होना चाहिए कि मार्केट कर क्या रहा है, मतलब 30 सेकंड में ट्रेड लेना है तो 5 मिनट या 3 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है वो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी वहां पे ट्रेड उसमें एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अब जैसे ये वाला ही ट्रेड लेना है तो पहले मैं 5 या 3 मिनट में यहाँ पे टर्टल सूप होने का वेट करूंगा। तो इसने यहाँ पे एक टर्टल सूप किया है, ठीक है। टर्टल सूप इसने यहाँ पे किया है और यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई हुई है यहाँ पे 5 मिनट में, और उल्टा पहले ही यहाँ पे हो गई। मान लो हम 5 मिनट का कैंडल देख रहे हैं और ऐसा ये स्ट्रक्चर भी बन रहा है और हमें थोड़ा तो समझ में आ गया, हमने ट्रेंड लाइन भी मार्क कर दी, ठीक है। तो इसमें फिर हमें ये देखना है कि कहाँ से ये टर्टल सूप वगैरह बना रहा है। तो ये यहाँ से इस रेड कैंडल में और उसके बाद ये यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है। तो रिजेक्शन आ रहा है तो हम अपने छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि क्या चल रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में गए, मान लो ये 5 मिनट में ऐसा चल रहा है, हम 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं और ये अपने जोन से रिजेक्शन ले रहा है, तो फिर सॉरी ये तो है ही 30 सेकंड का चार्ट, जी ये 5 मिनट में होना चाहिए, 5 मिनट या 3 मिनट में, मतलब 30 सेकंड में ट्रेड करना है तो बिगर टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन रहा था ये यहाँ पे, ये 30-30 और ये एक रेंज बन रहा था, ये 3 मिनट का चार्ट है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा था, ये था ये डाउन का ट्रेड, इससे हमें पता चल रहा है यहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप की है ये ग्रीन कैंडल में, और ये रेंज बना रहा है, ठीक है, रेंज बना रहा है। और तो ये टर्टल सूप जैसे हो गया, जैसे ये टर्टल सूप यहाँ पे हो गया 3 मिनट के चार्ट में या 5 मिनट के चार्ट में, तो हम जाके फिर 30 सेकंड में चले जाएंगे, तो हमें पता है वहां पे टर्टल सूप हो गया। अब हमें यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए होगा, ठीक है, कंफर्मेशन की नीड है। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? कंफर्मेशन या तो IFVG बनेगा या ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, मतलब कोई ना कोई ऐसा कुछ PD एरे बन सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं इसका स्विंग लो लूं और ये वाला एरिया लूं, तो ये FVG बना हुआ था, ठीक है, और ये इसका स्विंग लो है। तो FVG तो इसने मिटिगेट कर दिया, मतलब यहाँ पे ना, अब ये देखो इसने क्या किया, ये FVG से ना ऊपर नहीं गया, मतलब यहाँ से ऊपर नहीं गया, मतलब ये फेल हो रहा है, ठीक है। तो ये एज अ इनवर्स FVG का काम करेगा। तो ये रीजन है कि यहाँ से इसने ये जो ये कैंडल है ना, ये कैंडल ब्रेक होने से पहले एक इनसाइड बार बनाया है, तो ये कैंडल है। जनरली ये रिटेस्ट करता है वैसे ऐसे जोन्स को,
तो लेकिन यहाँ से इनसाइड बार बनाई है जो दोजी कैंडल है। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये हमें बता रहा है कि अब हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से रिजेक्शन, जोन से रिजेक्शन, बिगर टाइम फ्रेम का जोन, 3 मिनट में टर्टल सूट देखा तो हमें ये कंफर्म हुआ कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। और मार्केट ने फॉल किया, यहाँ पे एफपीजी को ब्रेक किया, इनसाइड बार के को नीचे क्लोज किया और एंट्री, और स्ट्रॉन्गली ये डाउन चला गया। ठीक है, तो हमेशा आपको ना ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, बिगर टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम। लिक्विडिटी जोन्स आपको उसी के अकॉर्डिंग रखने चाहिए। और हाँ, एक चीज और है कि ऑर्डर फ्लो आप देख लो। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, मतलब अगर यहाँ पे प्राइस स्ट्रांगली अपना जो बियरिश पीडी एरेज हैं उनको रिस्पेक्ट कर रहा है तो हमारा ऑर्डर फ्लो इस समय बियरिश है। ठीक है, तो बियरिश पीडी एरे मतलब एफपीजी वगैरह ये, या ऑर्डर ब्लॉक बियरिश वाले उसको वो रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ट्रेंड वहां पे बियरिश है। तो बियरिश ऑर्डर पीडी एरेज। ठीक है, मार्केट में स्ट्रेंथ तब आता है जब वो अपने बुलिश पीडी एरे को रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो तो, तो ये सब चीज थी। बाकी अगर ये 1 बजे के आसपास, 1 डेढ़ बजे के पास रेंज बन रही है ना, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए। तो यहाँ से फॉल, रेंज और इसी का कंटिन्यूशन। तो ये ट्रेड था। ठीक है, बाकी तो जो मैं बता रहा था इसमें और भी तरीके से जैसे एंट्रीज बन सकती। अब जैसे ये पुल बैक दिया, पुल बैक आया हमारे एफपीजी एरिया पे, अब यहाँ से कहीं कंफर्मेशन मिलेगा तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। देखो शॉर्ट का भी ट्रेड बनता है ना, ये हमेशा हाई ब्रेक करता है। ये हाई ब्रेक किया है, यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं किया तो ये यहाँ से इक्विलिब्रियम से मूव आया था और फिर प्राइस वो अपने एक जोन पे आके रुक गया था। तो इसमें ये पुल बैक वाले ट्रेड्स पे एंट्री की जा सकती है। यहाँ पे ये अब डाउन साइड जैसे ये जा रहा है तो इधर एंट्री की जा सकती है, लेकिन ये एंट्री ये वाली जो टफ है, ये वाली इजी है। तो ये वाले पॉइंट्स हो गए, ये वाले पॉइंट्स हो गए, ये तो मिल सकते हैं। तो मार्केट को देख के ही उसको ट्रेड करना है, मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम में 30 सेकंड या 1 मिनट में भी ट्रेड कर रहे हैं ना, तो 3 टाइम फ्रेम हमें चाहिए, तो और उनका एनालिसिस चाहिए। और अगर रिवर्सल तब ज्यादा अच्छा जाएगा एटलीस्ट 5 मिनट में, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो और ये ऑर्डर फ्लो है, या कुछ 5 मिनट में वो हमें कंफर्मेशन दे। ठीक है, जैसे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और ये सब, तो फिर हम उसको 1 मिनट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था। और ये जो फ्री फॉल आता है ये इसी टाइप से कंटिन्यूशन रहता है। हाँ, इसमें एकदम से वो ट्रेड नहीं कर लेना चाहिए कि ये अब इतना गिर गया है और अब ये इसको ऊपर जाना चाहिए, वो एजम्पशंस लगा सकते हैं हम, लेकिन उसका कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन नहीं आ रहा तो फिर ये शॉर्टकट ट्रेड है, और शॉर्टकट ट्रेड ये करता ही यही है, ऊपर से ये ट्रैप बनाएगा और फिर वहां से वो नीचे गिरेगा। ठीक है, तो यही था। फिर ये यहाँ से रिवर्सल का मूव आने लगा। कहीं भी उठा के देखोगे ना, सब जगह ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे।
ये भी जो कंटिन्यूशन वाले ट्रेड्स मिले हैं सब ऐसी थे। ये वाला जो कंटिन्यूशन का ट्रेड था, ब्रेक हुआ, गैप बना हुआ है, यहाँ पे एफईजी बना हुआ है, वो सॉरी एफईजी नहीं, ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो अ, हाँ, ये मार्क किया, यहाँ से वेट किया और इसका रिटेस्ट आया और फिर मार्केट ने फिर भी ब्रेक किया, फिर लिक्विडिटी ली, फिर गिर गया स्टॉक। यहाँ ये ना रिटेस्ट कंटिन्यूशन के लिए यहाँ पे हुआ है, यहाँ से ब्रेक, रिटेस्ट, मतलब यहाँ पे और फिर कंटिन्यू, यहाँ से ब्रेक, यहाँ से ब्रेक किया, रिटेस्ट, टर्टल सूप, कंटिन्यू। ठीक है, तो सेम ये यहाँ पे रेंज बनाया, ये थोड़ा सा बिगर रेंज था। तो ये कंटिन्यूशन मॉडल है, मतलब यहाँ पे अगर ये कंटिन्यूशन तुम्हें ट्रेड करना है तो ये कंटिन्यूशन के भी मूव्स इसमें मिलते हैं। कंफर्मेशन इसका यही आता है, ये हमारा टाइम फ्रेम 30 सेकेंड है। ठीक है, इसमें जब हम ट्रेड ले रहे हैं तो एटलीस्ट हमारा बिगर टाइम फ्रेम हमारे फेवर में हो। कोई भी ट्रेड ले रहे हैं वैसे बिगर टाइम फ्रेम हमारे फेवर में होना चाहिए, और जो उसका इमीडिएट बिगर टाइम फ्रेम है, जैसे 1 मिनट का इमीडिएट बिगर टाइम फ्रेम 5 मिनट है। 5 मिनट में हम देखेंगे तो उसमें दिख रहा है मूविंग एवरेज का स्लोप डाउन है। तो अगर हमारा व्यू यहाँ पे डाउन साइड का बन रहा है तो उसके लिए बस कंफर्मेशन की नीड है, स्मॉलर टाइम फ्रेम है, एंट्री कंफर्मेशन की। तो एंट्री कंफर्मेशन आएगा तो हम ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से हमारा बस ये व्यू बना होगा कि ये जो प्राइस चल रहा है तो ये कहाँ तक जा सकता है। एक बस व्यू कि ये यहाँ तक इसका मूव आ सकता है। यहाँ ये लो बने हुए थे और एक छोटा सा इनसाइड बार था, तो यहीं से टच हुआ। तो अगर हम ये टारगेट वगैरह देख लेते ना, तो टारगेट यहाँ तक का कहीं बना हुआ तो भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। वैसे तो ये फॉल कर ही रहा है, मतलब स्लोप काफी डाउन साइड में चल रहा है बिगर टाइम पे भी। तो ये इस टाइप से कंटिन्यूशन, बाकी किसी ना किसी जोन पे अगर रेंज बना रहा है ना, तो वो रेंज में या तो टॉप पे अगर कंफर्मेशन है तो टॉप पे या तो शॉर्ट करो, या फिर बॉटम से एक अगर बाय का ट्रेड बन रहा है तो बाय करो। तो यही होता है, मतलब रेंज के ट्रेड्स में ना यही सब चीजें होती हैं। ठीक है। नेट गैस में नेट गैस में भी ट्रेड अच्छे बनते हैं, यस। लेकिन उसमें तुम्हें जोन्स सेशंस वगैरह देखने पड़ते हैं। तो नेट गैस में भी बन जाते हैं अच्छे ट्रेड्स। कल वाला जो मूव आया था ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक से स्टार्ट हुआ था। ये जो मूव आया कल, तो ये सप्लाई एरिया था यहाँ पे।
बस अगर ये पता है तो हमें ये वेट करना है सप्लाई एरिया तक का। ये 4 आवर का अपसाइड का ऑर्डर ब्लॉक और ये डाउन साइड का ऑर्डर ब्लॉक। तो बस ये कल यही ट्रेड था, ऊपर से डाउन और अपना 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक ये टच कर दे। तो ये 4 आवर का जोन था जब हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ 5:30 को। तो ये देखो टर्टल सूप बनाया इसने, ये लंदन का रेंज है, यहाँ ब्रेक किया मतलब मैनिपुलेशन किया, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ये लंदन में रेंज बनी थी तो उसके हाई को यहाँ ब्रेक किया, टर्टल सूप किया वापस नीचे। ये पहली एंट्री थी, यहाँ तक का टारगेट था क्योंकि यहाँ पे हमें एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी वाले एरियाज दिख रहे हैं मेनली। बेसिकली यहाँ पे एक स्टॉपेज है और जब ये स्टॉपेज ब्रेक हुआ रेंज बना के तो फिर ये अपने नेक्स्ट टारगेट तक चला गया। ठीक है, तो ये ट्रेड अच्छा, ज्यादा अच्छा था। इसका रीजन ये था कि ये हमारे ना ये मतलब जब मार्केट स्टार्ट होता है नेचुरल गैस भी तो वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो अगर ट्रेड उसमें समझ में आ जाता है और पकड़ लिया जाए तो काफी फास्ट मनी बन जाता है। उसके बाद फिर ये अपने जोन पे आया। अब क्योंकि ये भी ऊपर वाला भी ऑर्डर ब्लॉक और ये भी नीचे वाला भी ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ से रिवर्सल आ गया। अब यहाँ से अगर ये प्राइस चल रहा है तो ये टारगेट हमें कहाँ तक का दिख रहा है? टारगेट ऑब्वियसली यही वाला एक ऑर्डर ब्लॉक तक दिख रहा है, तो यहाँ तक ये गया भी। तो ये ट्रेड इसमें था। इसमें जो एंट्री बनती है वो सीआईएससी से बनती ना, बाइक एंट्री? नहीं, इसमें इसमें एंट्री ऐसे बनती, इसमें 3 टाइम फ्रेम चाहिए हमें। 4 आवर बिगा टाइम फ्रेम, उसका हाई टाइम फ्रेम का जोन। दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, एक सेशन का हाई इसने ब्रेक करके टर्टल सूप बनाया है लंदन सेशन का, तो ये दो हमें एक कंफर्मेशन मिले। 15 मिनट्स में जाके देखा तो यहाँ इसने इस कैंडल पे टर्टल सूप बना चुका है, ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। अब अगर ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है 15 मिनट्स में तो इसको छोटे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, तो चाहे तो 3 मिनट्स में देख लो क्योंकि उस समय प्राइस ना रुकता नहीं है। ये 5:30 के अराउंड प्राइस बहुत स्ट्रांगली भागता है। तो इसमें तुम्हें सीआईएसडी दिख जाएगा यहाँ पे, ये जो ये ऊपर नहीं गया नहीं ना सर, ये। मैं सेल का नहीं पूछ रहा था, मैं बाय का पूछ बाय का भी सेम वही, बाय का 15 मिनट, और उसमें उसमें देखना पड़ेगा हमें बाय का। देखो दो चीजें होती हैं, या तो टर्टल सूप बनेगा या कहीं ना कहीं एक रिवर्सल कैंडल बन जाएगा। तो इसने इसने अभी 15 में तो टर्टल सूप नहीं बनाया, पीछे वाले एरिया से मे भी कहीं बनाया हो लेकिन यहाँ पे नहीं बना। 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं, ये बना है, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो ये बेसिकली ये रिवर्सल का कैंडल है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार। सीआईएसडी क्या हो गया फिर यहाँ के लिए? सीआईएसडी ये वाला सिंगल कैंडल, अच्छे कैंडल्स आ रहे हैं वॉल्यूम के साथ। मॉर्निंग स्टार, ये हमारा हाई टाइम फ्रेम का जोन, 4 आवर का जोन। अपसाइड इसने ब्रेक कर जैसे किया एंट्री बन जाएगी। बस फिर इसको राइट करते रहो, पहला टारगेट ये इस वाले जोन तक, और फिर ये अच्छा गया था, ऊपर तक गया था। तो कल दोनों साइड में ही इसने प्रॉफिट दिया है। अब ये दोनों साइड में इसने प्रॉफिट दिया है, ऐसा क्यों? तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ हमें साफ पता चल रहा है ये मार्केट ना साइडवेज चल रहा है अभी। तो अब से सेलिंग आ रही है, नीचे से बाइंग आ रही है। देखो ये साइडवेज है, ये पूरा फ्लैट पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये अप साइड में था यहाँ पे,
अब इतने अपसाइड मूवमेंट के बाद ये साइडवेज हो गया है। तो एक रेंज में ही चल रहा है अभी प्राइस। तो बस यही यही सब एक कंफर्मेशन देखना है और सीआईएसडी पे एंट्री और जो भी उसका टारगेट है। ये मिटिगेट हो गया, इसका फॉल आ गया, कभी ये ऊपर जाएगा ये, क्योंकि ये मिटिगेट कर दिया इसने और ऊपर जा रहा है। और अभी ना ये अपने ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, बुलिश वाले। तो बुलिश वाले किसी भी जोन पे आते हैं ना, अपसाइड जाता है ये। फिर दोबारा अपने कोई जोन पे आया और अपसाइड जा रहा है। तो मतलब अब ये टारगेट जो है इसको हाई तक का देना चाहिए। तो देखते हैं अभी। चलो फिर इसको देखना, रिवाइज करना। जी ठीक है, सर। और सर आप बाकी क्लास कल रख सकते हैं सर? कल रख लेंगे। कल कब, मॉर्निंग में? जब भी आपको टाइम अच्छा लगे सर। अच्छा, कल तुम्हारा है ऑफिस? सर दिवाली 1.5 महीने बाद है। अच्छा, हाँ तब तक तो काम करना ही है। तो हाँ, कल रख लेंगे, कल कल मॉर्निंग में रख लेंगे। कल रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। मॉर्निंग में रखो, आफ्टरनून में रखो, इवनिंग में रखो, जो टाइम अच्छा लगे सर। अच्छा, कल तुम्हारे पास है टाइम? हम्म, ठीक है, कल रखते हैं फिर। बस मेरी भी 3-4 क्लास की वीडियो देखनी बाकी है सर। वो भी क्या हम्म, है कि पहले जब बीमार हुआ था तो 8-9 क्लास थी, तो मैंने एक दिन कवर किया। अब बाकी है सर, बीच में वो जलवे का उस सब का प्रोग्राम था तो उसमें जाना पड़ा सर। उसमें भी क्या हम्म, ज्यादा रात को 1:30, 2 बजे तक सोने का होता था, सुबह 7 बजे का तो टाइम नहीं हो पाया सर। कोई नहीं, कल रखेंगे क्लास, ठीक है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। चलो और सर चलो। बाकी मेरा कैसा चल रहा है सर? अब तो अच्छा चल रहा है। और वो ये छोटी जो है मिस्टेक हो रही है वो नोट डाउन कर लिया करो। नहीं, वो पीपीटी में डाल देता हूँ सर। हम्म, कल क्योंकि वाली मैं जो मिस्टेक थी जिसमें 1,000 रुपए का लॉस हुआ था, आपने ARL दिखाया, वो भी हम्म, पीपीटी में डाल दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, मिस्टेक्स उससे वो तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगी ना कि ये मिस्टेक हो रही है। जी सर। चलो, ओवर ट्रेडिंग तुमने अभी कम किया तो वो भी ये सही है। अपना जहाँ पे तुम्हें ट्रेड समझ में आ रहा है वो ट्रेड लेना अभिषेक जी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए सर। है। अभिषेक जी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए। हाँ, वो अच्छे लेवल पे आ गए हैं। अभी भी उनमें है, मतलब कुछ कुछ है। कल उनकी क्लास थी तो अभी भी है, मतलब कुछ कमियां हैं। तो लेकिन हाँ, वो क्या है कि अब कंटिन्यू प्रॉफिट बना रहे हैं। तो हम्म, वो भी इम्प्रूव हो जाएगा तो फिर उनका बनेगा फिर 1 लाख रुपीज पर डे पर या डे। उससे। हाँ, उससे ऊपर बनेगा, क्योंकि अभी उनका एवरेज चल रहा है 50,000 से 1 लाख के बीच का चल रहा है पर डे का, पिछले अभी 1 मंथ से। जो प्रॉब्लम मुझे आ रही, जो इश्यूज मैं फेस कर रहा हूँ, वो उन्होंने फेस किए होंगे सर। हाँ, उन्होंने फेस किया था, उन्होंने तो लॉस भी ज्यादा कर रखा था पहले। ओके तो सर। हाँ, तो वो तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते निकालते ही पहुंचे। और अब वो फ्लो बन गया ना, जैसे वो चीजें समझ में आने लगी कि ये ट्रेड ऐसे बनेगा, यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, यहाँ पे ऐसे नहीं करना। नहीं, कल मैंने जो जितने भी आपने मुझे परसों बताए थे ना कि ERL पे ट्रेड नहीं लेना, नीचे हम्म, बॉटम पे ट्रेड नहीं, ऊपर से ही सेल करो, तो मैंने सारे ट्रेड ऊपर से सेल किए तो मेरा अच्छा जा रहा था। हम्म, सही है। रूल्स फॉलो करने होते हैं, प्रॉफिट तो बनता है, डेली बनता है प्रॉफिट, अगर रूल्स फॉलो करोगे तो। ठीक है। चलो फिर थैंक यू सो मच। कल रखते हैं क्लास, कल कल मैं रखते हैं सर। बताता हूँ, ठीक है, ओके। हाँ सर।